नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सियावर रामचंद्र की जय। श्री भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी चित्रकूट से थोड़ा आगे की ओर बढ़कर, आगे की ओर बढ़ने का अर्थ है दक्षिण की ओर, और थोड़ा आगे की ओर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो महर्षि अत्रि का आश्रम है। महर्षि अत्रि तो वैसे कई बार भगवान श्री राम की पर्णकुटी पर आए थे
पर भगवान श्री राम महर्षि अत्रि माता अनुसुईया के आश्रम नहीं गए, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं। भगवान बिना निमंत्रण के ऐसे भक्तों के पास चले जाया करते। और तो जब भगवान, ठीक है, प्रसंग तो चला, महर्षि अत्रि ने पूर्व प्रसंग में भगवान की स्तुति की, माता अनुसुईया के पास प्रणाम करने श्री विदेहराज जनक राज तनया पहुंची है श्री वैदेही। पर अच्छा, ये जो भरत जी महाराज चित्रकूट से जब से लौटे थे ना, तो जब भरत जी महाराज चित्रकूट आए थे दल बल के साथ, तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनको सेवा के लिए या सुरक्षा की दृष्टि से अयोध्या में छोड़ दिया था। पर भरत जी महाराज ऐसे भक्त शिरोमणि, ऐसे जिनको सुरक्षा की दृष्टि या सेवा की दृष्टि से अयोध्या में छोड़ा गया था, उस समय चित्रकूट की यात्रा के अवसर पर उनको पीछे मौका न दिया जाए, ये भरत जी महाराज से कैसे हो। तो वो लोग जो सुरक्षा की दृष्टि से अयोध्या में उस समय रह गए थे, चित्रकूट भरत जी के साथ नहीं पहुंच पाए थे, ऐसे जो अवधवासी थे जो सेवा और सुरक्षा के लिए छोड़े गए थे, वो लोग के समूह थोड़े थोड़े करके चित्रकूट भी आने लगे थे। भगवान श्री राम का दर्शन करते, जो 2-4 दिन वहाँ रहते, फिर लौटते थे। उनको लौटना पड़ता ही था, क्योंकि प्रभु श्री राम के का आग्रह इतना होता था। एक दिन प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, अयोध्या के लोगों के आने का ये क्रम चलता ही रहेगा चित्रकूट में, और उधर से निषाद राजगुरु भी प्रतिदिन की का समाचार भरत जी तक पहुंचाया ही करते थे। और फिर भरत जी के साथ जो लोग आए थे वो फिर नहीं आएंगे, ये भी तो कोई प्रतिज्ञा करके गया नहीं था अयोध्या में। तो प्रभु को ऐसा लगता है कि यह स्थान अब छोड़ देना चाहिए। क्यों? प्रभु के कारण भाई ऋषियों महर्षियों को विक्षेप नहीं होना चाहिए ना चित्रकूट में। यहाँ तो सब साधक तपस्वी बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने अपने स्थान बना के रह रहे थे। अब मानो अभी कोई आवे और लौट के भी ना जाए, बगल में ही पर्णकुटी बना के रहने लगे तो फिर। और अब जितने ब्राह्मण हैं वो तो सहज आ सकते थे अयोध्या से चित्रकूट, अपनी जंगल में ही अपनी चित्रकूट में पर्णकुटी बनाते, मानो सब परिवार भी रहने लगते पर्णशाला बना के, तो उनको कैसे रोकते प्रभु। ये भी तो बात थी कि अयोध्या के ब्राह्मण तो चाहते ही थे कि चित्रकूट में ही आके बसें। फिर भीतर भीतर जो बात चल रही है, कब तक चुप बैठेंगे। बहुत से कारण थे चित्रकूट से भगवान श्री राम के आगे। और अयोध्या में देखो सभी तो संयमी हो गए, वानप्रस्थ सा जीवन सब अयोध्या में प्रभु के दर्शन के लिए व्यतीत कर रहे हैं। अब ऐसे लोग अगर चित्रकूट में आके पर्णकुटी बना के रहें, वानप्रस्थी हो गए, तो भगवान उनको रोक कैसे सकते हैं। और वो कब तक अयोध्या में रुकेंगे। और ऐसे तो भाई अयोध्या उजड़ ही जाएगी। अब राजधानी को तो उजाड़ किया जा नहीं सकता। अगर केवल ब्राह्मण भी आ जाएं चित्रकूट में पर्णकुटी बना के रहने आसपास, तो अयोध्या के जो धर्म के करते हैं वो कैसे होंगे। वहाँ के यज्ञ अनुष्ठान, मंदिरों की अर्चना क्या होगा। तो ये अवसर न मिले तो आगे बढ़ो। कुछ एक और उसमें कारण थे, पर जो कि प्रसंग हम लोगों का आगे बढ़ चुका है महर्षि अत्रि तक। आज माता अनुसुईया का प्रसंग है। वैसे भी भगवान श्री राम इस वन में, वनवास काल में कोई सुखपूर्वक निवास करने तो आए नहीं है। अगर सुखपूर्वक ही आनंद से सेवा ले लेके निवास करें तो वन का आना तो व्यर्थ हो जाएगा। और जो वनवासी तपस्वी हैं, ऋषि मुनि हैं, उनको भी तो बार बार विक्षेप होता है। ऋषि मुनियों को भी तो निर्विघ्न करना है। और एक बात और थी, ये जो रावण है और रावण के जो अनुचर हैं, ये चित्रकूट तो थोड़ा उत्तर की तरफ रहता है, पर चित्रकूट से भगवान दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। रावण की पूरी नज़र है। क्यों? अरे भरत जी पूरा समाज लेकर आए, इतना बड़ा समाज भरत जी के साथ आया, तो क्या रावण को पता नहीं। प्रभु दंडक वन की ओर बढ़ेंगे, पंचवटी की ओर बढ़ेंगे, रावण के अनुचर जगह जगह बिछे हैं,
चैन से क्या ऋषि मुनि तप कर पाते थे? हरिशरण। तो उत्तर दिशा की, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर ये रावण के उत्पात भी थोड़े बढ़ने शुरू हो गए थे। भगवान श्री राम चाहते थे, अरे ये भारतवर्ष की भूमि तो आराधना की भूमि है, इस भूमि को असुरों के उत्पात से मुक्त होना चाहिए। और फिर अकारण किसी पे हम लोग कोई आघात तो कर नहीं सकते, जब तक कोई हमारा अनिष्ट ना करे, हम किसी का अनिष्ट या किसी पर आघात कैसे कर सकते हैं? भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कुछ युक्ति लगाई और कहा, हमें यहाँ से दक्षिण की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि सब राक्षसों का आतंक वहीं से आता है, उधर ही बढ़ते हैं। क्योंकि चित्रकूट में बहुत ऋषि मुनि है, प्रयागराज पास में है, थोड़ा पहले महर्षि वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। तो ऋषि मुनियों के विचरण करने के लिए और वो सहज पर्णकुटी बना बनाकर जगह जगह निर्बाध रूप से बसें, इसके लिए भी तो भगवान श्री राम को उत्तम व्यवस्था करनी है। अरे ऋषियों को भी तो निर्भय करना है, पर केवल चित्रकूट तो रहना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो ये खबर चित्रकूट में एक दिन पहले फैल गई कि भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और अपनी भार्या श्री जानकी के साथ कल सुबह दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये समाचार आसपास रहने वालों को मिल गया। अब कोल की रात भील, एक दिन पहले ही शाम को सब मिलने वालों का तांता लग गया। बात ये थी कि भगवान दक्षिण जाएंगे। सबके मन प्राण व्याकुल हो गए। अच्छा, दक्षिण दिशा की ओर बढ़ेंगे तो थोड़ा का अर्थ है आगे जाकर महर्षि अत्रि का आश्रम था, और जहां महर्षि अत्रि माता अनुसुईया का आश्रम था ना, वहां से 2 कोस की दूरी पे ये विराध भी बैठा था। इसलिए भी उन जंगल में रहने वाले कोल भील के रात के प्राण मन व्याकुल हो गए कि अरे ये विराध के वन को पार करने का तो साहस कोई करता नहीं, ये कोल भील भी नहीं करते। और महर्षि अत्रि के आश्रम से तो 2 कोस की दूरी पर है विराध का वन, और किसको उस महाराक्षस के पेट में समाना है, पचना था, किसी को पचना नहीं। तो सब व्याकुल हो गए कि अरे ये श्री राम लक्ष्मण दक्षिण जाएंगे, और फिर जब जा ही रहे तो इनको रोका तो जा नहीं सकता। पर वो महाराक्षस महाअधम विराध, इनको सावधान करना चाहिए, वनवासी सोचते हैं। ये प्रसंग जो है महर्षि अत्रि माता अनुसुईया के आश्रम पर वो पहुंचे, उसके पूर्व का प्रसंग है। तो सब चाहते हैं कि विराध महर्षि अत्रि के आश्रम तक तो बहुत अच्छा है, पर आगे अगर दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो विराध का वन मिलेगा, इनको सावधान करना चाहिए। कोई कहते हैं अरे ये राजकुमार है, तुम्हें दिखता नहीं, सावधान करोगे तो उल्टे हठ पकड़ लेंगे, ये क्षत्रिय राजकुमार है, कोई उपाय सूझता नहीं। तो आपस में ऋषियों के पास अपने ढंग से ये कोल किरात भील परस्पर सूचनाएं देते हैं, पहुंचाते हैं। मानो उनकी तो पंचायत भी बैठ गई। कभी लगता है कि हम सब साथ चलें, पर कैसे चलें? विराध पर किसी विषैले बाण का प्रभाव भी तो नहीं पड़ता। ये विराध बड़ा दुष्ट है, महाराक्षस है। तभी तो जब भगवान श्री राम ने इसको मारा तो गोस्वामी जी ने कहा, खर दूषण विराध बध पंडित। इस विराध को मारने में भगवान श्री राम ने बड़ी पंडिताई की। वो युद्ध करके नहीं मरा, वो तो पंडिताई से मरा। विराध बध पंडित। तो विराध पर तो कोई विषैला बाण भी प्रभाव नहीं करता, सब जानते हैं। अनेक बार ऋषियों मुनियों ने भी उसको मार देने का प्रयत्न किया। मानो जो जाए, जितनी संख्या में जाए, सबको समेटकर अपने मुख में रख सकता था वो विराध। लोग बड़ा सोच रहे थे विराध से कैसे रक्षा की जाए इनकी। मना करने पे ये हठ और करेंगे, ये क्षत्रिय राजकुमार है। एक कहता है बड़ी दृढ़ता से, अरे महर्षि अत्रि क्या अपने आश्रम से इनको विराध वन की ओर जाने देंगे? कभी नहीं जाने देंगे। आखिर तो ये महर्षि अत्रि के आश्रम से होकर ही जाएंगे विराध वन में। महर्षि अत्रि इनको कभी नहीं जाने देंगे।
कोई कहता है अरे वो महासती अनसुईया देवी है, इनको आशीर्वाद भी तो दे सकती हैं। अब सबको एकमात्र विश्वास, कोई आसरा बचा, कोई सहारा बचा कि श्री राम लक्ष्मण सुरक्षित रहे दक्षिण की यात्रा में विराध से, तो एक ही आधार मिला, उन महासती माता अनसुईया का आशीर्वाद। उनका आशीर्वाद इन दोनों कुमारों की रक्षा कर सकता है, दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि वनवासियों को पूरा विश्वास है कि महासती अनसुईया का आशीर्वाद सृष्टि में सब कुछ करने में समर्थ है। देखो श्री जानकी मैया कल महासती अनसुईया को ही, माता अनसुईया को प्रणाम कर रही हैं, प्रसंग वहां तक पहुंच चुका है। तो सबको ये पीछे विश्वास था कि महासती अनसुईया इनको आशीर्वाद दे देंगी, उनका आशीर्वाद सृष्टि में सब कुछ करने में समर्थ है। फिर तो विराध कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा इनका, अगर ये विराध वन से जाएंगे। कोई कोई वृद्ध कहते हैं अरे तू क्या बात करता है, इनको तो वो अवश्य ही आशीर्वाद देंगी। अरे श्री राम लक्ष्मण जानकी इनको प्रणाम करेंगे जब अनसुईया माता महासती अनसुईया को, तो क्या वो आशीर्वाद नहीं देंगी? तुझे शंका होती है? सब जंगल के जितने सरदार थे मानो एक हो गए, बस उनके आशीर्वाद से ही इनकी सुरक्षा होगी। अगर वो आशीर्वाद दे देंगी तो विराध इनका क्या कर लेगा? अरे वो आशीर्वाद दे देंगी तो जब ये विराध वन से गुजरेंगे, विराध उस समय हो सकता है मूर्छित होके पड़ा रहे, हो सकता है विराध उस समय निद्रा में पड़ा रहे, हो सकता है जब ये विराध वन से गुजरे श्री राम लक्ष्मण तो वो विराध उस समय अंधा हो जाए, वो इनको देख ही ना पाए। देखो ये वन के लोग कितने सरल है, इनको प्रभु की सुरक्षा की कितनी चिंता है। अक्रूर जी महाराज जब भगवान श्री कृष्ण बलराम को लेने ब्रज में आए और ब्रज से लेकर चले, तो मार्ग में अक्रूर जी को बड़ी चिंता हो रही थी। इन श्री कृष्ण बलराम के प्राणों की रक्षा करनी है, सब यदुवंशियों को लगा रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये अक्रूर कितना चिंतित है हमारी सुरक्षा के लिए। बोले चाचा जी आपका चेहरा सूखा जाता है, आपको क्या भारी चिंता है? बोले आपके सुरक्षा की चिंता है। बोले हमें किससे डर है? बोले कंस से। कंस आपको मरवाना चाहता है, हमें आपके सुरक्षा की बड़ी भारी चिंता है। जमुना जी के तट पर जहाँ स्नान कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा चाचा जी कंस हमें क्या मारेगा? हम मारेंगे, हम मारेंगे कंस को। आप ले चलो मथुरा, आप चिंता न करो, कंस हमें क्या मारेगा, हम मारेंगे। अक्रूर जी को पूरी शांति थोड़ी हुई थी, नहीं हुई थी तब भी। आज सब वनवासी चिंता कर रहे हैं, महासती अनसुईया का आशीर्वाद ही इनकी रक्षा करेगा। अरे वो विराध अंधा हो जाएगा उस समय जब ये जाएंगे वहां से, वो सो रहा होगा उस समय, वो कोई ऐसा ही आशीर्वाद देंगी। वो भी तो विराध को जानती हैं, ये छोटे छोटे दो कोमल से राजकुमार हैं। बड़ी दारुण व्यथा हुई वन में उस समय। ये भी तो व्यथा थी ना कि चले जाएंगे, इनको कोई रोक सकता नहीं है। भरत जी जब लौट गए, ये नहीं गए अयोध्या, तो अब इनको कौन लौटा सकता है? कौन चित्रकूट में इनको रोक सकता है कि यहीं रहो 14 वर्ष? चलो महासती अनसुईया के आशीर्वाद से सुरक्षित चले जाएंगे, थोड़ा बल मिला। तो जब प्रभु चित्रकूट से दक्षिण की ओर बढ़े महर्षि अत्रि माता अनसुईया के आश्रम की ओर, उस समय बन के कोल की रात बीतों में भी बड़ा आर्त क्रंदन, मानो वो पूरा चित्रकूट धाम स्वयं रुदन करता हो। महर्षि अत्रि के आश्रम तक थोड़े थोड़े छिप छिप के भी साथ गए, पर वहां से आगे जाने का साहस किसी में नहीं है। ये रुकेंगे नहीं, ये जाएंगे, उनका आशीर्वाद इनको निकाल देगा, अपने को बल दे दिया। अच्छा, महर्षि अत्रि का जो आश्रम है चित्रकूट से थोड़ा सा आगे दक्षिण की ओर ही पड़ता है। कह लो कि चित्रकूट से थोड़ा बाहर की सीमा में आता है तो भी अन्यथा नहीं होगा। तो महर्षि अत्रि का जो आश्रम है वो मंदाकिनी गंगा का उद्गम स्थान है। उद्गम स्थान का अर्थ यह है कि वहाँ जो मंदाकिनी गंगा प्रवाहित होती हैं वो आगे कहीं और से नहीं आ रही हैं, वहीं से बहती हैं, वहीं से आरंभ होता है उनका बहना। महासती माता देवी अनसुईया ने ये जलधारा प्रकट की।
एक बार क्या हुआ, बड़ा भारी बड़े लंबे समय तक अकाल हुआ था, बरसात हुई नहीं, वृक्ष लताएं सब सूख गईं, वन के जो पशु पक्षी थे वो भी भाग गए। जल के बिना प्राणी कैसे जीवन धारण करेंगे। अब महर्षि अत्रि तो साक्षात सृष्टिकर्ता परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनका शरीर तो दिव्य था ना, दिव्य देह थी उनके पास, बहुत वर्षों से समाधि में स्थित थे, उनको बाहर के अकाल की पता नहीं पड़ी। तो जब समाधि से उठे महर्षि, ये तो त्रिगुणातीत हैं, ये तो त्रिगुणातीत हैं जी। अच्छा, जब समाधि से उठे तो उन महासती अनसुईया ने आके चरणों में प्रणाम किया और महर्षि अत्रि ने सहज भाव से उस समय माता अनसुईया से जल मांगा, जल लाओ थोड़ा। अब जल कहाँ है वहां पर, और ये माता अनसुईया कौन है। देखो, महर्षि कर्दम, भागवत में तृतीय स्कंद में कथा आई, महर्षि कर्दम के पुत्र हुए भगवान कपिल। महर्षि कर्दम माता देवहूति, माता देवहूति की सबसे बड़ी कन्या है ये अनसुईया जी, ये भगवान कपिल की सबसे बड़ी बहन है माता अनसुईया। थोड़ा सा विस्तार पीछे से उठाकर इसलिए किया, एक तो थोड़ा समय मिला आज, दूसरी बात माता अनसुईया का के पास से जानकी मैया गई हैं। अरे ये बड़ी असाधारण है, इनके स्वरूप को बिना समझे कैसे वहां उपदेश होगा पातिव्रत धर्म का। माता अनसुईया का चरित्र बड़ा सुंदर लगता है, बहुत मीठा। तो भगवान कपिल देव की सबसे बड़ी बहन है, महर्षि कर्दम माता देवहूति की सबसे बड़ी कन्या है। तो क्या इनका शरीर दिव्य नहीं है, इनका भी शरीर बड़ा दिव्य है, नहीं तो ये जीवित कैसे रहती जल के अभाव में। जब पशु पक्षी नहीं बचे थे चित्रकूट में, फिर भी ये वास कर रही थी, क्योंकि इनके पतिदेव समाधि में थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं, जल मांग लिया। अब पति की आज्ञा, महान पतिव्रता है, परम सती है, पति ने जल लाने की आज्ञा दी, आज्ञा पूर्ण होनी ही चाहिए। उन्होंने नेत्र बंद कर लिए और 3 पथों से, 3 मार्गों से चलने वाली उन भगवती, वो विष्णुपदी, वो गंगा मैया का उन्होंने स्मरण किया। गंगा मैया की 3 धाराएं चलती हैं, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। आज महासती माता अनसुईया ने गंगा मैया का स्मरण किया, जो भगवान के चरणों से प्रकट भई हैं। हे गंगे, आओ, अनसुईया पति की सेवा में तुम्हारी सहायता चाहती है। इतना कहते ही पातिव्रत धर्म के बल से अत्रि, महर्षि अत्रि के आश्रम के नीचे की ओर, क्योंकि आश्रम भाई वो तो पर्वत है, वहां पर गिरी है, शिखर है, नीचे की ओर हजारों धाराओं से जल बरसने लगा, जल झरने लगा कह लें। अच्छा, यही जल पर्वत की दूसरी ओर गुफा में प्रकट हुआ, यही जल, और उसका नाम है गुप्त गोदावरी। आज भी महर्षि अत्रि के आश्रम के नीचे हजारों धाराओं में जल झरने लगा, और यही जल पर्वत की गुफा में भी प्रकट हुआ, वहां उसका नाम हुआ गुप्त गोदावरी। ठीक है। अच्छा, महर्षि अत्रि कोई नहीं, आसपास रहने वाले सब प्राणियों के लिए जल सुलभ हो गया, वो तो स्रोत आज भी बह रहा है। लेकिन ये जो गंगा जी की धारा थी ना, ये केवल महर्षि अत्रि की आश्रम की सीमा के लिए थी, उसके आगे नहीं थी। बहुत थोड़े में है वहां पे गंगा जी, जिनको चित्रकूट में मंदाकिनी कहते हैं, वो बहुत थोड़े, बस महर्षि अत्रि की आश्रम में वहीं से प्रकट हुई और आश्रम की सीमा में ही रही। पर जल तो सबके लिए सुलभ हुआ। अच्छा, जो गुप्त गोदावरी है, देखो जितने लोगों ने दर्शन किया होगा, गुफा से गंगा जी प्रकट है और वहीं पे समाहित है, ज्यादा उनका वो कुछ विस्तार नहीं है। धारा गंगा जी की कहीं गई हो, सब कोई बात नहीं है। जल तो गुफा के बाहर आकर ही भूमि में ही गुप्त हो जाता है। अच्छा, वन में जो ऋषि मुनि रहते हैं, तपस्वी रहते हैं, उनको किसी न किसी का संरक्षण मिलता है। जैसे मुनिगण हैं, ऋषि हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तो ये कहाँ रहते हैं वन में, ये कहीं भी रहे सो बात नहीं है। रावण का बहुत आतंक था, तो जो बहुत शक्ति से, तप से संपन्न महर्षि थे ना, उन महर्षियों के आश्रम के आसपास ही अपने कुटिया बना लेते थे।
उससे क्या होता था, बड़े बड़े ऋषि मुनियों जो बड़े जिनके तप की शक्ति बहुत थी उनके आसपास बना लेते तो सत्संग भी रोज मिलता था। केवल एकांत में साधना की जाए नित्य सत्संग के बिना तो वो ज्ञान का दान तो कर नहीं सकती, और साधन में बड़ी कठिनाई भी आती है, उसको सरलता पूर्वक हम सुलझा भी नहीं सकते एकांत में रह के। तो सत्संग भी मिला और साधन की समस्याएं भी सुलझती रही ऋषियों का आश्रय लेकर। और ये जो पूर्ण काम ऋषि होते हैं, अब जैसे वहां महर्षि भरद्वाज थे, ठीक है, आगे विश्वामित्र महर्षि वाल्मीकि मिले, अब यहाँ महर्षि अत्रि मिले, आगे देखो शर्भंग जी हैं, सुतीक्षण जी हैं, अगस्त जी हैं, और अगस्त जी तक आते आते तो भगवान पूरा दक्षिण में प्रवेश कर जाएंगे, पूरी हलचल हो जाएगी रावण के पास। तो जो बड़े शक्ति तप से संपन्न बड़े बड़े ऋषि थे, पूर्ण काम है, वो तो आत्माराम मुनि है, भगवान की चर्चा उनको परम प्रिय है। भले वो निरंतर आत्मा में रमण करें, समाधि में बैठे, पर उनको भगवान की चर्चा अत्यंत प्रिय होती है। और फिर उनका डर राक्षसों को रहता है कि कहीं ये श्राप न दे, तो उनके आसपास पर्णकुटी बना लो, तो फिर राक्षसों का भी भय समाप्त हो जाता है, नित्य सत्संग भी मिल जाता है, नित्य भगवत चर्चा भी होती है और सन्निधि भी बनी रहती है। क्योंकि जो राक्षस थे रावण के अनुचर, वो सामान्य तपस्वियों का तो भक्षण कर जाते थे ना, और जो अत्यंत तेजस्वी हैं, अपने तप की शक्ति से बहुत अधिक संपन्न होते थे, जो ऐसे महर्षि हैं, उनके आश्रम के आसपास रावण के ये अनुचर राक्षस उत्पात करने का साहस नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो सीधा श्राप देंगे। तो बड़े जो तपोधन है उनके पास रहने में हर तरह की सुरक्षा भी रहेगी। महर्षि भरद्वाज है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि अत्रि है, शर्भंग है, सुतीक्षण जी हैं, और उन सुतीक्षण जी के पास देखो ये महर्षि मतंग है, फिर ये महर्षि अगस्त हैं। तो ये सब महातेजा ऋषि थे ना इस मार्ग में, उत्तर से दक्षिण के मार्ग में, और इसी मार्ग पर भगवान श्री राम को आगे बढ़ना है। तो जो ऋषि मुनियों के, साधकों के, ब्रह्मचारियों के आश्रम थे, इन्हीं के आसपास हुआ करते थे। सुरक्षा की दृष्टि से, सत्संग की सुविधा की दृष्टि से सैकड़ों तपस्वी थोड़ी थोड़ी दूर पे अपनी कुटिया बनाकर साधन भजन करते थे। तो चित्रकूट की पूरी तपस्थली ही महर्षि अत्रि की संरक्षण सीमा में थी। चित्रकूट और चित्रकूट के आसपास जितने ऋषि मुनि बसे थे, सबका आश्रय महर्षि अत्रि थे। उनके बल पर साधन भजन चित्रकूट में चलता था। अच्छा, ये थोड़ा सा इस चीज का विस्तार इसलिए भी किया जा रहा है कि रावण सक्रिय हो चुका है। रावण जब से भरत जी आए तब से ज्यादा सक्रिय हो चुका है। वो अयोध्या से वैसे भी बहुत सावधान है, वो उत्तर से दक्षिण आने वाले मार्ग को बिल्कुल अवरुद्ध करके रखना चाहता है, पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास कोई जा नहीं सकता। चलो, अच्छा, इधर क्या अब मार्ग इतना कठिन है कि कहीं कहीं तो पशु, अब जिस मार्ग से प्रभु श्री राम को महर्षि अत्रि के आश्रम के आगे बढ़ना है, वो मार्ग तो ज्यादातर ऐसे हैं कि पशु पक्षी भी नहीं है, और जो हैं वो बड़े हिंसक हैं। केवल एक पगडंडी का मार्ग है, एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक जाना। अब ऐसे मार्ग से प्रभु श्री राम को यात्रा करनी थी, और वो भी ज्यादातर मार्ग लुप्त हो जाया करते थे। महर्षि अत्रि का आश्रम जहां भगवान ने पर्णकुटी बनाई थी ना चित्रकूट में, वहां से दूर था। तो सुबह के समय संध्या आदि करके श्री राम लक्ष्मण जानकी के साथ प्रभु ने यात्रा की। दोपहर में मंदाकिनी के मार्ग में ही स्नान हुआ, कंदमूल फल का आहार हुआ। लक्ष्मण जी ढूंढ लाया करते थे, और यात्रा का अवसर हो तो थोड़े कंदमूल तो अपनी पेटिका में भी रखते थे लक्ष्मण जी महाराज। जब महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे तो दिन का चतुर्थ पहर था, मानो शाम होने वाली थी। तो ये प्रसंग पूर्व प्रसंग में हुआ कि महर्षि अत्रि के आश्रम भगवान पहुंचे। महर्षि अत्रि को अन्य तपस्वियों से समाचार मिला। स्वयं महर्षि अत्रि भगवान श्री राम की पर्णकुटी में तो ऐसे कई बार आए थे, और भगवान श्री राम ने आगे आकर उनका स्वागत भी किया था। अतिथि तो सबका ही पूजनीय होता है। आज महर्षि ने अर्घ्य दिया, विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। अब कल स्तुति हुई, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। बहुत सुंदर स्तुति, नित्य पाठ करने योग्य है। इसके बाद
कल प्रसंग था, महर्षि अत्रि ने प्रभु श्री राम से कहा, रामभद्र देखो तुम्हारे कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ मेरे भाई हैं। सूर्यवंश की तो 60वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम प्रकट हुए, सूर्यवंश की। और ये महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र हैं, महर्षि अत्रि साक्षात पुत्र हैं। तो आप सोचो इनकी अवस्था कितनी है, इनकी अवस्था कितनी है। कहते हैं प्रभु श्री राम से, वत्स रामभद्र तुम्हारे गुरुजी वशिष्ठ जी मेरे भाई हैं, और उनकी पत्नी अरुंधति की बड़ी बहन मेरी धर्म पत्नी है। मेरी धर्म पत्नी बहुत वृद्धा हो चुकी हैं, चीरकाल से तप में लीन हैं, अक्रोध उनका सहज स्वभाव है, उनको क्रोध कभी आता नहीं। इसलिए कहता हूँ हे रामभद्र, ये जो मेरी पुत्री सीता है इसको उनके समीप जाकर प्रणाम करना चाहिए, और वो जो कुछ भी दें उसी को हमारा आतिथ्य मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए इनको। भगवान श्री राम को बात प्रस्ताव बड़ा सुंदर लगा। भगवान श्री राम ने श्री जानकी मैया से कहा, देवी आप जाओ, उन भुवन वंदनिया के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करो, आप भीतर जाओ। प्रभु ने अनुमति दी, क्या दी, चलते चलते आशीर्वाद दिया, अनुमति दी। प्रभु श्री राम श्री जानकी मैया से कहते हैं धीरे से, देखो उनका आशीर्वाद भगवती पार्वती और उन महालक्ष्मी के लिए भी परम अभिष्ट है। सब उनका आशीर्वाद इस समय सृष्टि में चाहते हैं, माता पार्वती हो या नारायण की माँ लक्ष्मी हो, सब उनके आशीर्वाद को चाहते हैं, जिसको मिल जाए। हम लोग क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण से कुछ ले नहीं सकते, पर गुरुजनों का प्रसाद तो सदा से ही ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक वो जो भी आपको प्रदान करें उसको अस्वीकार न करना, करते ही उनकी अवज्ञा हो जाएगी। जाओ जो दे, मानो प्रभु श्री राम ने कह दिया श्री जानकी जी से, वो जो कुछ उपहार दें उनको स्वीकार करना, उनसे आशीर्वाद लेना। सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो महासतु अनसुईया के आशीर्वाद के लिए इस समय लालायित न हो। ऐसी पतिव्रता। बोले श्री अनसुईया माता की जय। ठीक है, जब महर्षि अत्रि ने आतिथ्य कर लिया श्री राम लक्ष्मण का, फल फूल भी ग्रहण कर लिए भगवान श्री सीताराम जी ने, उसके बाद श्री जनक नंदिनी वहां से उठी और माता अनसुईया जी की कुटिया में गई। तो माता अनसुईया की जो कुटिया है ना, महर्षि अत्रि की कुटिया से थोड़ी दूर और थोड़ी सी ऊंचाई पर थी। और क्या स्वरूप है, एक बार दिल कहता है एक बार नेत्र बंद करके उनकी झांकी का दर्शन करो। माता अनसुईया, उनके श्री अंग की कांति, उनका जो वर्ण है ना, कर्पूर गौर, कपूर के समान गौर वर्ण है। और उनके केश जैसे हिमालय पर्वत बिल्कुल श्वेत दिखता है ना, मानो चम चम, कहने का भाव है चम चम, केवल श्वेत नहीं, ऐसे उनके केश हैं। और पूरा शरीर, अब वृद्धावस्था, अब वो भगवान कपिल की सबसे बड़ी बहन है, उनकी क्या अवस्था होगी। और कहाँ सूर्य की 60वीं पीढ़ी में भगवान राम प्रकट हुए, अवतार लिए, और कहाँ वो ब्रह्मा जी की कुलवधू हैं। शरीर तो पूरा झुर्रियों से भरा पड़ा था। और उनकी जो भौवें हैं, जो पलकें हैं, वो सब श्वेत। शरीर बिल्कुल कुश के समान, कृष्ण का है, बिल्कुल पतला दुबला। ऐसी दिखती है मानो कोई श्वेत ज्योति हो, प्रज्वलित ज्योति, श्वेत। उन तपस्विनी का शरीर मानो प्रकाश का घनीभाव हो, प्रकाश ही एकत्रित होके घनीभूत पुंजभूत हो गया हो। श्री जनक नंदिनी ने जाकर दंडवत लगाई और कहती हैं, देखो प्रणाम करने का तरीका है, अपना परिचय देकर प्रणाम किया जाता है। भगवान श्री राम हर जगह ऐसे ही प्रणाम करते हैं। आज श्री सीता जी प्रणाम करती हैं, कैसे कहती हैं, मिथिला नरेश की कन्या, अयोध्या के दिवंगत चक्रवर्ती नरेश की ज्येष्ठा पुत्र वधू सीता, आप भगवती के चरणों में प्रणत है, प्रणाम करती है।
बोलिए श्री जानकी मैया की जय। अब इनका देखो स्वरूप श्री सीता जी का जो भी हो, पर अब तो भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अर्धांगिनी के रूप में चलती है। वरना रसिक जन प्रेमी जन कहाँ कभी कल्पना कर सकते हैं कि ये अतिशय करुणामयी, दयामयी, कृपामयी, ये इतना परिचय देके सृष्टि में ये किसी को भी प्रणाम करें? संभव ही नहीं है। पर प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री जानकी मैया कहती, मैं तो मिथिला विदेह राज जनक की कन्या, अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ की ज्येष्ठा पुत्र वधू सीता, आप भगवती के चरणों में प्रणत है। अरे जिनके चरणों की उपासना में, जिनके चरणों की रज की उपासना में जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू की, जय जय श्री जानकी। एक बात बताऊं, जब श्री सीता जी क्या कहें, ऐसे ऐसे अवतार काल में प्रसंग होते हैं, ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि जो बहुत ही भावपूर्ण प्रसंग होते हैं, उनको उठाने का साहस भी नहीं होता, क्योंकि वाणी के परे का भाव तो वाणी के परे का विषय है। पर फिर भी एक बात बताऊं, श्री सीता जी जब महर्षि अत्रि के आश्रम आई थी ना, इन्होंने वलकल धारण किया हुआ था। प्रभु के समान वलकल धारण किया था। बड़े बड़े रसिक जन, प्रेमी जन इस स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकते, छाती फटके हार के मर जाएंगे। जब वो अनुभव में भी, भाव में भी कल्पना करेंगे कि श्री किशोरी जी ने वलकल धारण किया है, जिनका शरीर इतना अतिशय सुकुमार, जिनके चरण कमल अतिशय सुकुमार। अब आगे देखा जाएगा, बताते हैं कैसे वलकल धारण किया, क्यों किया था। फिलहाल भगवान श्री राम ने इनको भीतर भेजा, आप जाओ, जो उपहार देंगी आप उनको स्वीकार करना। महासती अनुसुईया का आशीर्वाद सृष्टि में ऐसा कोई नहीं, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, जिसके लिए परम अभिष्ट न हो, आप जाएं। इधर श्री सीता जी ने प्रणाम किया। अपना परिचय दिया, प्रणाम किया उन महासती अनुसुईया जी को। माता अनुसुईया उठी। आपको पता है वो कैसी उठी? क्योंकि ऐसी वाणी का उन्होंने श्रवण किया। अरे जहां साक्षात किशोरी जी अपना परिचय देके दंडवत लगाती हूँ, वो वाणी क्या होगी, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। ऐसी वाणी थी मानो सरस्वती के वीणा को भी निंदित करती हो। ऐसी वाणी में अपना परिचय देके श्री जनक राजतनया ने माता अनुसुईया को प्रणाम किया। ऐसी वाणी थी मानो जिसका स्वर सुनते ही अमृत का भी संपादन हो जाए। मृतक जियावनी गिरा सुहाई। माता अनुसुईया तो बिल्कुल उठ खड़ी हुई, शरीर में उठने की शक्ति भी नहीं थी। ऐसी अवस्था है माता अनुसुईया की, शरीर में पूरा उठने की शक्ति नहीं थी, पर उठ खड़ी हुई ऐसी अमृतमयी वाणी सुनकर, ऐसा स्वर। और वो ऐसी तपस्विनी जिसको कहते हैं ना तपोधन, तपोधना,
उनका वृद्ध शरीर वैसे ही कांपता था। अब ऐसी वाणी को सुन के प्रेम का आवेग हो गया शरीर में। माता अनसुईया के वो अत्यधिक कांपने लगा उनका शरीर। वो आगे आकर उठाकर श्री जानकी को उन्होंने हृदय से लगा लिया, पुत्री। और जैसे हृदय से लगाया श्री जी को, माता अनसुईया ने हृदय से लगाए लगाए लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही और अपने वक्ष से उन श्री मिथिलेश नंदिनी को लगा रखा है, आसन तक लौट आई और वहां लौटकर गोद में, अपनी गोद में श्री सीता जी को बिठा लिया। प्रेम के आवेग में उनको गोद में अंक में ही ले लिया और नेत्रों से तो प्रेम का प्रवाह बहने लगा, मानो श्री जानकी जी का अभिषेक करती हूँ अपने नेत्रों के प्रेम के प्रवाह से। हाथ कांप रहे थे शरीर पर, उनके पीठ पे अपना हाथ फेरा, सिर पे उनके माता अनसुईया ने अपना हाथ फेरा, सारा शरीर उनका रोमांचित हो गया। अच्छा, आज माता अनसुईया ने जीवन में प्रथम बार स्पर्श किया तो किसका किया? श्री विदेह राज तनया श्री वैदेही उन धरानंदिनी का। उनके पीठ को सहलाती हैं, उनके सिर को सहलाती हैं, शरीर रोमांचित है, वाणी निकलती नहीं माता अनसुईया की, बोलने में असमर्थ हो गई, बहुत देर तक आनंद में भी बोल रही। अरे वो श्री जानकी जी साक्षात प्रेमा बता रहे हैं, वो तो प्रेम का स्वरूप है, करुणा का स्वरूप है। नन्ही सी बालिका के समान वो श्री वैदेही उनकी गोद में लगी रही, उनकी अंक में पड़ी रही। पर थोड़ी देर बाद श्री जनक नंदिनी ने धीरे से अपने को उनसे, उनकी गोद से अलग किया। कह रहे पतिदेव ने तो आशीर्वाद लेने भेजा है, मैं कहाँ गोद में बैठी हुई हूँ, इन्होंने तो गोद में ही ले लिया। गोद से धीरे से थोड़ा अलग हुई तो उन त्रिभुवन वंदनीया महासती माता अनसुईया के चरणों के पास जाकर बैठ गई। गोद से उठी और चरणों के पास बैठ गई। और इसी प्रसंग पर, बिल्कुल इसी स्थिति में, इसी झांकी में महासती माता अनसुईया ने श्री जानकी जी को पातिव्रत धर्म का बड़ा सुंदर उपदेश दिया। उपदेश श्री जानकी मैया के लिए पातिव्रत का धर्म नहीं दिया। अरे वो तो कहती है, सीता तुम्हारा स्मरण करके नारी पातिव्रत धर्म का पालन करने की शक्ति पाती है। जिनका तुम्हारे चरणों में प्रेम होगा वो अपने पति में अवश्य ही निष्ठावान बनती हैं। तुम बड़ी करुणा की खान हो, तुम बड़ी दयामयी हो, तुम जिसको अपनाओ केवल उसी को स्वयं का पति, परम पति, परमात्मा के रूप में दृष्टिगत होता है। जिसको तुम अपनाओगी, देखो यहीं से आशीर्वाद देना आरंभ कर दिया माता अनसुईया ने। कितना बड़ा आशीर्वाद दिया कि तुमको क्या मैं पातिव्रत धर्म का उपदेश दूंगी? अरे तुम्हारा स्मरण करके तो संसार की जितनी नारियां हैं पातिव्रत धर्म का पालन करने के लिए शक्ति पाएंगी। जो नारियां तुम्हारे चरणों में प्रेम रखेंगी वो अपने पति को ही परम पति परमात्मा के रूप में बिल्कुल प्रत्यक्ष देखकर उनकर सेवा कर पाएंगी उनकी। तुम जिसको अपना लोगी करुणा से, दया से, कृपा करके, उसका पातिव्रत धर्म उसी समय पुष्ट हो जाएगा। माता अनसुईया का कंठ भाव से क्षुब्ध हो गया उस समय। वो तो यहाँ तक कह गई श्री सीता जी से कि मेरी दीर्घकालीन जो तपस्या है, मेरी जो पति सेवा है, मेरा जो पातिव्रत धर्म है, आज सफल हो गया कि तुम स्वयं यहाँ आई और मेरी अंक में बिराजी। माता अनसुईया कहती हैं, देखो पातिव्रत धर्म की चर्चा हम आगे के प्रसंग में करेंगे, क्योंकि थोड़ा तो कुछ तो बड़ी सुंदर वाणी है ना। माता अनसुईया की वाणी को श्री रामचरितमानस से ही गाएंगे। माता अनसुईया श्री जानकी मैया से कहती हैं, हे जानकी,
तुम्हारे कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति मेरी छोटी बहन है। तुम मेरे लिए भी तो मेरी पुत्र वधू हो। मैंने अपने तप से जो कुछ पाया है, और जो पाया है उसमें मेरी कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपनी इस पुत्र वधू पर प्रसन्न होकर मुझे कुछ उपहार दिए। अब वो उपहार मेरे लिए अनुपयोगी हैं। मेरे 3 पुत्र हैं, तू तो जानती है हे जानकी। मेरा एक पुत्र है दत्तात्रेय, वो तो सन्यासी है, तपस्वी है। मेरा एक पुत्र दुर्वासा है, वो भी तपस्वी है। मेरा एक पुत्र चंद्रमा है, पर वो चंद्रमा देवता है, वो अपनी संगनियों के साथ स्वर्ग में रहने लगा है। मेरे पास ऐसी कोई बहू नहीं जिसको मैं उपहार दूं और फिर उस उपहार के कोई योग्य नहीं है। ये भी तो बात है। आज हे सीता, मेरी साध को तुम आज पूरी हो जाने दो। मैं अपनी इस पुत्र वधू को स्वयं सुसज्जित करना चाहती हूँ। माता अनसुईया उठ के खड़ी हो गई। दो दिव्य वस्त्र, कुछ आभूषण और थोड़ा सा अंगराग कुटिया के एक कोने से उठा लाई। हे जानकी, देखो ये 2 दिव्य वस्त्र हैं, ये सदा ही नवीन बने रहते हैं, इनको धोने की आवश्यकता नहीं, ये कभी मैले नहीं होते। बात ये भी है श्री जानकी जी को अब आगे ऐसे ही वस्त्र आभूषण की आवश्यकता भी तो है। प्रभु श्री राम दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। वस्त्र हमेशा नए दिखते थे, कभी मैले नहीं होते, उनमें अशुद्धि नहीं होती, उनको धोना नहीं पड़ता। माता अनसुईया कहती हैं अब ये मेरे योग्य, मुझ वृद्धा के योग्य तो है नहीं। और ये जो आभूषण है देखो, ये भी कभी म्लान नहीं होते, इनका बड़ा भारी तेज और प्रभाव है। अगर तुम इनको धारण करोगी, और धारण कराती चलती हैं और कहती हैं, उसका प्रभाव बताती हैं, इनको धारण करने से मार्ग में चलने का तुमको परिश्रम नहीं होगा, मानो पसीना भी नहीं आएगा, थकान भी नहीं होगी। ये ऐसे वस्त्र और आभूषण हैं, इनको धारण करके भूख प्यास कष्ट भी नहीं देती। और ये जो अंगराग है, इसको एक बार लगा लो तो जीवन पर्यंत ये शरीर पर बना रहता है। और ये अंगराग जब शरीर पर आता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, भोजन मिले ना मिले, जल मिले ना मिले, और शरीर स्वस्थ ही नहीं रहता। इस अंगराग को एक बार जीवन में लगाने से शरीर सदा के लिए सुरक्षित हो जाता है। मानो माता अनसुईया को सब दिखता है, श्री राम लक्ष्मण इस जानकी को लेके दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। रावण के अनुचरों के मार्ग से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। यहीं पर माता अनसुईया ने श्री जानकी जी को हर तरह से सुरक्षित कर दिया। भूख प्यास, मार्ग का कष्ट, शरीर की स्वस्थता, उसको सुरक्षित रखना। माता अनसुईया कहती हैं अरे जानकी तू एक बार खड़ी हो जा, और तरह तरह से धारण कराती है। अच्छा, भगवान श्री राम ने अनुमति पहले ही दी थी कि जो भी प्रसाद मिलेगा उसको स्वीकार करना, तो बड़े संकोच के साथ वो मिथिलेश नंदिनी श्री वैदेही खड़ी हुई। और माता महासती अनसुईया जी ने अपने हाथों से उन्हें साड़ी पहनाई, ऊपर से उत्तरीय वस्त्र भी धारण कराया, कानों में दिव्य मणि कुंडल पहनाए, सामने बिठाकर पहनाए, भुजाओं में केयूर पहनाए, कंठ में माला धारण कराई। उन धरानंदिनी के हाथों में कंगन पहना दिए, और बड़ी सावधानी पूर्वक महासती अनसुईया ने अपने हाथ से ही उनको अंगराग लगा दिया। और जब उस झांकी का दर्शन किया श्री जानकी के माता अनसुईया ने, सहज उनके मुख से निकला कि अरे ये वस्त्र आभूषण अंगराग तो तुम्हारी दिव्य देह पर ही उपयुक्त है। ये स्वयं तो अम्लान रहेंगे, कभी मैले कुचैले नहीं दिखेंगे, इनका तेज घटेगा नहीं, ये तुम्हारी शोभा बढ़ाएंगे। हृदय से लगा लिया उन सुसज्जित श्री जानकी को, हृदय से लगाकर उन महासती ने श्री जानकी जी का सिर सूंघ लिया, जैसे गाय अपनी बछिया पे लाड़ लड़ावे। सिर सूंघ लिया हृदय से लगाकर,
और कहती हैं तुमने बड़ा अनुग्रह किया मुझ पर इनको स्वीकार करके। श्री जानकी जी कहती हैं अरे आप ऐसा क्यों कहती हैं। श्री जानकी जी ने माता अनसुईया के चरण स्पर्श किए। पहले तो थोड़ा दूर से दंडवत लगाया था, प्रणाम किया था, अब उनके चरण स्पर्श किए। कहती है मैं तो आपकी आज्ञा पालिका हूं ना, ये तो आपका प्रेम दान मुझे मिला है, ये मेरा भाग्य है। और इसी प्रसंग पर माता अनसुईया श्री जानकी जी से कहती है सीता तुम मुझे अपने जन्म की और अपने विवाह की कथा सुना दो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये प्रसंग इतना सुंदर है। हरिशरण। चलो जी, समय को दृष्टिगत करते हुए, हाँ, और आवश्यक भी है, समय को दृष्टिगत करते हुए सब संतन कीजिए, सब भक्तन कीजिए, सद्गुरुदेव भगवान कीजिए। दो पल नाम कीर्तन करेंगे और वाणी को विराम देंगे। पातिव्रत धर्म का उपदेश कल ही हम लोग श्रवण करेंगे। माता अनसुईया ने श्री जानकी मैया को पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया और श्री जानकी जी ने माता अनसुईया को अपने जन्म और विवाह की कथा सुनाई, बहुत ही संक्षेप में। अति पावन है तिहारो न सीताराम, अति पावन है तिहारो